नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है। सर, हमने आपकी वीडियो देखी थी जिनमें बहुत सारा कुछ मतलब सीखने के लिए मिलता है लोगों के लिए भी। कमेंट आते हैं कि राजेश सर जो है बहुत अच्छा तरीके से मतलब, तो आपने जो यहाँ तक का जो सफ़र तय किया, आप जहाँ तक आज यहाँ पे हो जिस लेवल पर, तो वो यहाँ तक पहुँचने का मतलब कैसा ये सफ़र रहा आपका? चलिए, सफ़र कैसा रहा? कैसा रहा? सफ़र तो एकदम बहुत अच्छा रहा। अच्छा जी। तो मेरी मतलब समझ से थोड़ा परे है कि एक निचले स्तर का व्यक्ति या जिसके पास यूँ कहिए या उसके हिसाब से मौके नहीं हैं, तो वो यहाँ तक कैसे पहुँच सकता है? आज मतलब कहने का मतलब यह है आपका जी। कि जैसे एक बहुत पूंजीपति व्यक्ति तो बहुत आगे तक बढ़ सकता है। जी जी जी। लेकिन एक गरीब व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा, किस तरह से क्या करना चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा जी। चलिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको सचिन जी, मैं आपको बता दूं मेरा नाम राजेश कुमार साक्य है। जी जी। जो गरीब लोग हैं जी उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए कोई विकल्प ही नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ये जो अमीर व्यक्ति हैं ये अमीर क्यों हैं जी। और गरीब व्यक्ति गरीब क्यों है, इसकी वजह क्या है? जी जी जी। मैं बता दूं आपको, गरीब व्यक्ति गरीब इसलिए है और अमीर व्यक्ति अमीर इसलिए है क्योंकि गरीब व्यक्ति जो है अपने समय को बेच करके कार्य करता है जी। और जो अमीर व्यक्ति होता है वो अपने समय का मल्टीप्लाई करता है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एक तरफ राम एक तरफ श्याम। हाँ बिल्कुल। राम को हम बना देते हैं कंपनी का मालिक जी। और श्याम को बना देते हैं उस कंपनी का एक वर्कर। जी। तो अब मिस्टर राम जो हैं, राम के पास एक कंपनी है जी। और मिस्टर श्याम जो हैं वो उस कंपनी में वर्क करते हैं। जी। अब मिस्टर श्याम मिस्टर राम की कंपनी में वर्क करते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी है इनकी। जी। अब मान लेते हैं 12,000 रुपये महीने की आती उनकी आय है। जी। अब मिस्टर श्याम मिस्टर राम की कंपनी में काम करते हैं तो 8 घंटे यदि काम करते हैं जी। तो 8 घंटे में एक महीने का 12,000, इसका मतलब एक दिन का 400 रुपये हुए। जी बिल्कुल। यस, बिल्कुल सर। यदि 400 की कैलकुलेशन करेंगे हम जी। तो एक घंटे के 50 रुपये हुए। बिल्कुल। कहने का मतलब मिस्टर राम मिस्टर श्याम को 400 रुपये एक दिन में तब देते हैं जब मिस्टर श्याम मिस्टर राम को 8 घंटे अपने देते हैं। 8 घंटे देते हैं। जी, जी। 8 घंटे में कम से कम 4 घंटे तो मिस्टर श्याम अपने लिए काम करके देते हैं बिल्कुल। और 4 घंटे मिस्टर श्याम मिस्टर राम के लिए, जो कंपनी का ऑनर है, उसके लिए काम करके देते हैं। जी। तो मिस्टर श्याम यदि अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं, जी सर। मान लेते हैं यदि उन्हें पैसों की अधिक आवश्यकता है, मिस्टर श्याम को जो वर्कर हैं जी जी। उन्हें पैसों की अधिक आवश्यकता है, जी। तो वो अपनी आय बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? जी। भाई सीधा सा तरीका है, वह समय और ज़्यादा लगाएंगे अपने काम में। बिल्कुल लगाएंगे। यस, बिल्कुल। जहाँ पर 8 घंटे काम कर रहे थे वहाँ पर 12 घंटे काम करेंगे। यदि जैसा कि मैंने बताया 12,000 रुपये महीने के हिसाब से, एक दिन के 400 के हिसाब से 50 एक घंटे के 50 रुपये हो गए। जी बिल्कुल। तो 8 घंटों के 400 रुपये हो गए। बिल्कुल। अब अगर उन्होंने 8 घंटे जो वर्क कर रहे हैं उन्होंने 4 घंटे और बढ़ा दिए तो 200 मतलब 200 रुपये और बढ़ गए। अब 200 रुपये प्रति दिन के हिसाब से बढ़े तो 12,000 में 6,000 रुपये और बढ़ जाएंगे। 18,000 रुपये महीने मिस्टर श्याम अपनी आय को बढ़ा करके उन्होंने 18,000 रुपये महीने कर ले। अब इसके आगे मिस्टर श्याम की आय पर एक फुल स्टॉप लग गया, क्योंकि ये शरीर है, शरीर भी काम करता है लेकिन शरीर मशीन तो नहीं है जो इससे कितना भी काम करवा सकते हैं। मशीनों की भी अपनी एक लिमिट होती है, तो ये तो फिर एक शरीर है। तो यहाँ पर मिस्टर श्याम की आय पर एक पूर्ण विराम लग गया। अब मिस्टर श्याम को चाहे कितना भी पैसा चाहिए मगर इससे ज़्यादा पैसा मिस्टर श्याम नहीं कमा सकते। यस बिल्कुल सर। अब यदि बात की जाए मिस्टर राम की, जो उस कंपनी के ऑनर हैं, जी 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 सर, उन्हें अपनी आय डेवलप करनी, अपनी आय बढ़ानी है। जी। तो उन्होंने क्या किया, मिस्टर राम की कंपनी में मिस्टर श्याम की तरह 100 वर्कर कार्य कर रहे हैं। जी जी।
जो कि अपने लिए अगर 100 वर्कर हैं जी। तो एक दिन में एक व्यक्ति 8 घंटे काम करता है, जी। तो कि गुणा 8 से करेंगे 800 तो 800 घंटे काम हो गया ना। जी बिल्कुल हो गया। लेकिन वो 800 घंटे काम कर रहे हैं तो उनमें मिस्टर श्याम की तरह 100 लोग काम कर रहे हैं, तो 800 में से 400 घंटे ही लिए ओनली 400 घंटे ही वह वर्कर अपने लिए काम कर पा रहे हैं। बाकी की जो 400 घंटे हैं वह मिस्टर राम के लिए यानी कंपनी के ऑनर के लिए कर रहे हैं। कहने का मतलब एक दिन में 400 घंटे मिस्टर राम के लिए काम होता है। लेकिन सर यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है कि जैसे सपोज कीजिए हर इंसान की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। हाँ जी। तो जरूरी नहीं है हर इंसान कंपनी का मालिक हो या इतने एफर्ट कैपिटल उसके पास हो। तो एक छोटे स्तर का व्यक्ति जिसकी सोच अच्छी हो, सपने हो, तो उसके पास और कौन सा रास्ता है जो जीवन में आगे बढ़ने का, जो लोगों से घंटे काम करा सके। जी जी बिल्कुल। अभी आपके इन सवालों का भी जवाब मैं आपके सामने रखूंगा। मैं बता दूं आपको, पहले तो ये बात हमारी अभी अधूरी रह गई, इसको पूरी करते हैं। तो मिस्टर राम की कंपनी में मिस्टर श्याम की तरह 100 लोग काम कर रहे हैं जी, और सभी लोग 4-4 घंटे करके दे रहे हैं, तो एक दिन में तो 400 घंटे काम हो गया मिस्टर राम के लिए। जी बिल्कुल सर। तो एक महीने में 12,000 घंटे काम हुआ। बिल्कुल। अब यदि मिस्टर राम के लिए 400 घंटे प्रतिदिन हो रहा है, मतलब एक महीने में 12,000 घंटे काम हो रहा है, तो 12,000 गुणा 50 रुपए घंटे, तो 6 लाख रुपए प्रति महीने कमा रहे हैं मिस्टर राम उस कंपनी को चलाकर। अब यदि इन्हें अपनी इनकम को डेवलप करना है तो वह मिस्टर राम मिस्टर श्याम की तरह अपनी कंपनी में 50 और नए लोगों को काम दे सकते हैं, और दे करके फिर उनके लिए 6,000 घंटे और बढ़ जाएंगे, और 6,000 घंटे का मतलब गुणा 50 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए और हो जाएगा। मतलब मिस्टर श्याम ने अपनी आय बढ़ाने के लिए अपने शरीर पर और एफर्ट किया, शरीर पर और मेहनत की, और लोड डाला, और हुआ क्या कि उनकी आय एक सीमित रह गई 12,000 से 18,000 फुल स्टॉप। लेकिन मिस्टर राम ने मात्र 50 और नए लोगों को ऐड किया, अपने साथ लगाया काम पे, अपनी कंपनी में काम दिया, और वहाँ पर जहाँ पर वो 6 लाख रुपए महीने कमा रहे थे वहाँ पर अब 9 लाख रुपए महीने कमाने लगे हैं। यदि उन्हें और भी अपनी इनकम को डेवलप करना होगा तो वह 50 और नए लोगों को काम देंगे तो 12 लाख रुपए महीने की उनकी आय हो जाएगी। बात ठीक है। अब जो दूसरा सवाल आपका रहा है मिस्टर सचिन जी, दूसरा सवाल आपका जो रहा है वो है ये कि एक बिजनेसमैन लोग जो होते हैं उनके पास विकल्प हैं, उनके पास तरीके हैं कि वो आगे बढ़ सकते हैं, भाई उनके पास पैसा है, अनुभव है, ज्ञान है, और उस लाइन में ऑलरेडी वो पड़े हुए हैं, तो वो लोग तो आगे बढ़ सकते हैं, और बात सही भी है कहीं ना कहीं। लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए आगे बढ़ने का कौन सा विकल्प है? हाँ, लेकिन इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आगे की वीडियो जो है क्रिएट करूंगा, और मैं अपने दर्शकों से भी चाहता हूं यदि आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर राजेश कुमार साग के नाम से, और आपको इस सवाल का भी जवाब मिलेगा। तब तक के लिए मैं चाहता हूं आपसे भी इजाज़त, और आपसे भी इजाज़त चाहता हूं। नमस्कार।